की गई और ontario लंदन में मस्जिद के बाहर हजारों अफराद ताज़ियत के लिए पहुंच गए। पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद ओंटारियो लंदन की मस्जिद के सामने जमा हुए। ओंटारियो लंदन में मुस्लिम खानदान के इज़हार यकजहती के लिए 7 किलोमीटर तवील कतार बनाई। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला अफसोसनाक है। मुस्लिम खानदान की हलाकत पर पूरी कौम अफसुर्दा है। पूरी कौम हमले में जिंदा बच जाने वाले बच्चे के साथ खड़ी है। कौमी खबरों से आपको आगाह करें, मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन नैब की तरह इमरान खान का आलाकार बनने वालों को भुगतना पड़ेगा। एहतसाब आलाकार बनने वालों का भी होगा। मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीडीएम की जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। पीडीएम में शामिल जमातों का मौक़िफ़ नवाज शरीफ वाला ही है। पीपल्स पार्टी अब भी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही। आलमी मीडिया से पता चला है कि हुकूमत अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे दे चुकी है। अमरीका को अड्डे खुफिया मुज़ाकरात से नहीं मिल सकते, तरदीद भी नहीं आई। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीका को अड्डे देने की मुखालफत करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के फौजी अड्डे अमरीका को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी को सिंध कौम परस्त जमात बनाने पर तुल गई। इन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ जीटी रोड की पार्टी बनकर रह गई है। जुलाई से मई के दौरान गुज़िश्ता साल की निस्बत तजारती खसारे में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान तजारती खसारा 30.56% मजीद बढ़ गया। इसके अलावा जुलाई से मई के दौरान तजारती खसारा बढ़कर 27.48 अरब डॉलर तक पहुँच गया। इस दौरान बरामदात में 13.97% का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए विफाकी बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालिबा कर दिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि बजट में शोबा सेहत और तालीम को नज़रअंदाज किया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से सेहत के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम दुश्मनी के इंतहा है, जबकि तालीम के लिए बजट में 5.5% फंड मुख्तस करके कौम के साथ मजाक किया गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। इन अनासी ने 2.5 बरस में मुल्क और कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं, नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। करप्शन से पाक और मयारी मंसूबे हमारी हुकूमत का तरीक़ाकार है। हुकूमत के दामन पर स्कैंडल का कोई दाग नहीं है। पंजाब हुकूमत की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिंध की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि वज़ीर आला सिंध कभी पानी के मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कभी बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिंध की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुराद अली शाह कारकर्दगी में मुकम्मल नाकामी के बाद झूठ के सहारे के साथ सियासी मंजरनामे पर जिंदा रहने की कोशिश में मसरूफ़ हैं।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अजरबैजान को तरक्की और दिफा से मुताल्लिका शोबों में तमाम ताउन और हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश करते हुए कहा पाकिस्तान इसके साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक अजरबैजान के बहरी अफवाज के कमांडर एडमिरल सुबहान ने मंगल को यहाँ GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिस दौरान दिफा, तरबियत, दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई है। इलेक्शन 2023 में ही होंगे, चौधरी मोहम्मद सरवर और अलीम खान ने अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का इस मौका पर कहना था कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी मुकम्मल करेंगे। सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ आम इंतखाबात का इंतजार करें। अपोजिशन की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मुखालफत धांधली की हिमायत होगी। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि हुकूमत हर शोबे में शफाफियात और मेरिट पर यकीन रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा कि PTI की हुकूमत आवाम पर पैसे खर्च करने के बजाय अपने खर्चे पूरे कर रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना था कि 3 साल सबूत है इमरान नियाजी धोखा और फरेब है। इस हुकूमत ने पंजाब के अवाम से मुफ्त अद्वियात और इलाज छीन लिया है। पंजाब में शहबाज शरीफ के बनाए अस्पताल काम आ रहे हैं। हमजा शहबाज का कहना था कि PTI ने पंजाब में तालीम, सेहत के शोबे तबाह कर दिए हैं, जबकि PTI हुकूमत 3 साल गुजरने पर एक भी नया अस्पताल न बना सकी। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। तो आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाइस गर्मी के सताए शहरी भी बिलबिला उठे हैं। दही इलाकों में 12 घंटे से भी ज़ायद की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार 22,250 मेगावाट जबकि तलब 23,174 मेगावाट है। इस वक्त मुल्क में बिजली का आर्जी शॉर्टफॉल 924 मेगावाट है। नेपरा ने बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा की जानिब से तमाम डिस्कोज के इलेक्ट्रिक से पूछा गया कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। सार्फिन को बिजली की बिला ताअतुल फराहमी डिस्कोज की फराहमी है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मंगला से 3,300 मेगावाट से कम बिजली पैदा हो रही है। वज़ारत तवानाई के तर्जुमान ने जारी किए गए एक बयान में कहा कि कम पैदा होने वाली ये बिजली कुछ दिनों में बहाल हो जाएगी। वज़ारत तवानाई के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर की मजमूई बिजली की तलब 24,100 मेगावाट है। अब बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना वायरस की।
कोरोना वायरस से 77 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,453 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,36,131 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,43,031, सिंध में 3,25,110, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,928 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वज़ीर सरबराह NCOC असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि लोग अब रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। मुल्क में आज कोरोना वैक्सीनेशन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्द लगवा लें। वफाकी वज़ीर और सरबराह NCOC असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि लोग अब रजिस्टर भी हो रहे हैं और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। मुल्क में आज कोरोना वैक्सीनेशन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्द लगवाएं। इंसदाद कोरोना के कौमी इदारे NCOC ने मुल्क भर में आलमी वबा की सूरत हाल में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इजलास वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें बताया गया कि 20 लाख टीचर्स में से 4,50,000 की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। दीगर वजारतों को भी इस तर्ज पर अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी है। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि एयरपोर्ट्स पर योमिया 27 फ़्लाइट्स पर औसतन 4,500 मुसाफिर योमिया पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर जामिया निज़ाम की वजह से 388 कोरोना मरीजों की निशानदही करने में मदद मिली है। NCOC ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक NCOC ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए पहले मरहले में $18 करोड़ की मंजूरी दे दी है। मुल्क भर में 70 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए $1 अरब की वैक्सीन खरीदारी की मंजूरी दे दी गई, जबकि $18 करोड़ की रकम NDMA को वैक्सीन की खरीदारी के लिए दी जाएगी। आपको बताएं कि मॉडल टाउन कचहरी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसीह कर दी। आपको आगाह करें कि मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट एहसन रजा ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे पर समाअत की है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि चालान प्रोसिक्यूशन में जमा कराया था, जिस पर एतराज़ात लगे हैं। चालान तकमील के मराहिल में है, मज़ीद वक्त दरकार है। बुलेटिन में कुछ बात करेंगे बढ़ते हुए जुराइम के हवाले से। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि लोयरतीर में पुलिस और हसास इदारों ने ऑपरेशन के दौरान खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदही पर ज़मीन में छुपाया गया 8 किलो बारूद, खुदकश जैकेट्स और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। लोयरदीर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। दहशतगर्दों की इत्तला पर पुलिस और हसास इदारों ने खुफिया कार्रवाई के दौरान दोस्त मोहम्मद नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर दहशतगर्द ने गोलाबारी और असलहा के ज़ख़ीरे की निशानदही की, जहां ज़मीन में दफनाए गए खुदकुश जैकेट्स, RPG गोले, सेफ्टी फ्यूज़ और 8 किलो बारूद बरामद कर लिया गया। अब आपको बताएं कि मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। खातून कानूनी कार्रवाई के लिए थाना पहुंच गई। झगड़े की फुटेज स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में झगड़ा होते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।
जैकबाबाद के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया और एक फरार हो गए। थाना सदर की हदूद चौक के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 30 साल अस्कर जान भाग हो गया, जबकि मुलजिमान फरार हो गए हैं। वाक़े के बाद लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज कॉमर्स के प्रिंसिपल मलिक आरिफ अली 34 साल शानदार तालीमी खदमात के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। मोहम्मद जमान नए प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज तैनात हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी से। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज हाफिजाबाद के प्रिंसिपल मलिक आरिफ अली 6 जून 2021 को रिटायर हो गए हैं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के साबका तालिब इल्म और साबका प्रिंसिपल के शागिर्द मोहम्मद जमान इंस्ट्रक्टर कॉमर्स कॉलेज को प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया है। नए तैनात होने वाले प्रिंसिपल मोहम्मद जमान साहब ने इदारे की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने के अज़म का इजहार किया है। सिविल सोसाइटी और कॉलेज के तालिब इल्मों की तरफ से अपने असातिज़ा इकराम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। 37 साल शानदार तलीमी खिदमात पर स्टाफ मेंबर्स की तरफ से मलिक आरिफ अली के एजाज़ में शानदार अलविदाई पार्टी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मैडम ज़हरा अकबर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज हाफिजाबाद ने खुसूसी शिरकत की। जी, और अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि साहिवाल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बलदियाती इदारे बहाल करने के बाद मेयर साहिवाल की ज़ेर सदारत बल्दिया हाल के अंदर इजलास मुनक्किद हुआ है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुज़म्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज साहिवाल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती अदारे बहाल होने के बाद मेयर साहिवाल की ज़ेर सदारत बल्दिया हाल के अंदर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में साहिवाल के तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान समेत शहर के तमाम बिजनेसमैनों ने भरपूर शिरकत की। इजलास की शुरुआत कौमी तराने से हुई, उसके बाद तलावत कुरान पाक और नात ख्वानी हुई। बाद में सिटी मेयर सरदार असद अली खान बलोच ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो हमने आज इजलास किया, उनके फैसले के मुताबिक बहुत उनके शुक्रिया है, मशकूर हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब के। और इंशाअल्लाह आज से ये लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे जो हैं वो बहाल भी हैं। उस 25 मार्च से आज वो एक्टिव हैं और वो आइंदा अपने काम में दिलचस्पी है। बहुकम चीफ साहब के आज का आपने इजलास देखा, इंशाअल्लाह बड़े इंतज़ामिया का शुक्रिया और तमाम मेंबरान हाज़िर हैं और हमारे सिविल सोसाइटी, शहर के लोग, प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट का बहुत मशकूर कि जिन्होंने हमें भरपूर कवरेज दी। और ये 58,000 लोकल इलेक्टेड नुमाइंदों के हकूक़ की जंग थी जो हमने आज फतह की है, जिस पे हुकूमत ने ना चाहते हुए भी शब खून मारा और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे अपने अपनी जगह पे बहाल है और पुरानी पोजीशन पे बहाल है। बहुत शुक्रिया जी। सरदार असद अली खान का कहना है कि तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और बल्दियाती नुमाइंदे और अफसरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम 24 तारीख को अपना मुकम्मल तौर पर बल्दियाती निज़ाम को संभाल लेंगे और हमा वक्त अवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। जी, रिपोर्ट आपने जानी और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। मीरपुर मथेलो में पानी की अदम फराहमी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का एहतजाजी धरना हुआ है। धरने की क़यादत जिला सदर बाबर अली खान और वज़ीर आला सिंध के मामून ख़ुसूसी ने की और धरने में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। विफाक सिंध की ज़मीनों को बंजर बनाना चाहती है। पानी की किल्लत के बायस सिंध के काश्तकार शदीद परेशान हैं। डहरकी में सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से सनान कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ डहरकी प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई
اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرہ کا خطاب کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ ملک ریاض سندھ کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن پر پرامن احتجاج کرنے پر سنان قریشی سمیت کافی کارکنان پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ صدر گوجرا میں شراب فروش گرفتار کر لیا، 90 لیٹر شراب برآمد کر لی اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر ٹوبہ ٹیکسنگ پولیس کا ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کے دوران ڈی ایس پی گوجرا کی سربراہی میں ایس ایچ او اور دیگر ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے شراب فروخت کرنے والے ملزم ساحل مسیح کو قابو کر لیا، جبکہ جس کے قبضہ سے 90 لیٹر شراب برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے عوامی آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ سول سوسائٹی، محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے ملازمین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں کورونا ویکسینیشن آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کا آغاز رفیق شاہ چوک سے کیا گیا۔ جوہی ضلع کے سابقہ ناظم کریم علی جتوئی کا جوہی کے مختلف شہروں کا دورہ۔ ہیرو خان کا پی ٹی آئی کارکنوں کی وفات پر ورثہ سے تعزیت بھی کی۔ سابقہ ضلعی ناظم کریم علی خان جتوئی کو حاجی رجب مستوئی اور دیگر برادری کی طرف سے چائے پارٹی دی گئی۔ چائے پارٹی میں شرکت کر کے اہم پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کریں گے کھیل کی دنیا سے۔ شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار، پاکستان سپر لیگ 6 کا میلہ آج سے یو اے ای میں شروع ہوگا۔ بقیہ میچز کی میزبانی کے لیے شیخ زید اسٹیڈیم تیار۔ شائقین کرکٹ کے لیے ان کی فیورٹ ٹیم کی شرٹ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ پی ایس ایل 6 کا سپر میلہ ابوظہبی میں شروع ہونے کو ہے۔ شیخ زید اسٹیڈیم میں پاکستان اور غیر ملکی کھلاڑی رنگ جمانے کو ہیں تیار۔ کراچی کے مارکیٹ میں شائقین کرکٹ اپنی پسندیدہ ٹیموں کی شرٹس لینے پہنچ گئے ہیں اور ملتان سلطانز کے دیوانے کہتے ہیں کہ شاہد افریدی ہوتے تو اور بھی مزہ آتا، لیکن محمد رضوان سے امیدیں ہیں۔ اور اب خبر شامل کریں گے شوبز کی دنیا سے۔ منفرد انداز کے حامل فلم، ٹی وی اور تھیٹر کے معروف اداکار جمیل فخری کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے، مگر ان کی لازوال اور جاندار اداکاری آج بھی مداحوں کے دل میں زندہ ہے۔ اندھیرا اجالا کے پولیس انسپکٹر جعفر حسین اور عزیز فنکار جمیل فخری 1946 میں پیدا ہوئے اور اپنے فنی سفر کا آغاز تھیٹر سے کیا۔ جمیل فخری نے 60 کی دہائی کی شروعات میں اداکاری کی اور اس کے علاوہ مرتے دم تک لوگوں میں خوشیاں بھی تقسیم کرتے رہے ہیں۔ بلیٹن میں کچھ بات کریں گے بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے۔ ناظرین، ملک کے اکثر علاقوں میں سورج کا پارہ ہائی ہے۔ جھلسا دینے والے گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے شدید گرمی کی لہر آج بھی جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں درجہ حرارت 44 ڈگری، اٹک اور سرگودا میں 47 تک رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف علاقے میں بھی شدید گرمی کے زیر اثر ہیں۔ دادو میں پارہ 38 تک رہے گا۔
और इसी के साथ ही स्टार एशिया न्यूज स्टूडियो का ये न्यूज बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज। इलाकाई खबरों में खबर शामिल करते हैं। राजनपुर से डायरेक्टर का कहना था कि करप्शन के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का अज़्म वाज़िया और मुस्तहकम है। बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम के खून पसीने की कमाई के हम अमीन हैं। तरक्याती मंसूबे आवाम की सहूलत के लिए हैं। उनमें नाकिस मटीरियल, खुर्द बुर्द और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के मेयार में कोई समझौता नहीं होगा। म्यूनिसिपल कमेटी शकरगर खिदमत आपकी दहलीज पर गामजन के मिशन पर काम कर रही है। दूसरे फेज में नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई का काम जारी है। सड़कों से मटेरियल हटा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर अपनी टीम के साथ इतनी गर्मी में भी पूरी तरह मुतहरिक नजर आते हैं। समुद्री में वर्कशॉप की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जख्मी हो गए और एक को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री थाना सिटी के नवाही इलाके में 12 मुरब्बा में सैफ अलमारी बनाने और वर्कशॉप की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबकर समुद्री का रहायशी 46 साला मोहम्मद अकरम जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दो रोज से बिजली न होने से गर्मी के सताए हुए शहरी लेस्को वापडा के खिलाफ सड़क पर आ गए। शहरियों का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। नवाही गांव कलीर कला में गुज़िश्ता 2 रोज से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से आधे गांव की बिजली बंद है। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने से पानी भी खत्म हो गया। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि लेस्को वापडा को रहम न आया तो मुतासरीन का पारा भी हाई हो गया। दर्जनों मुतासरीन ने मेन बाजार बंद करके लेस्को वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए फिल 4 बिजली की सप्लाई करने का मुतालबा कर दिया।